नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYVM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स में, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक्सोसाइटोसिस मैंने आपको बताया था, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल, ठीक है, इन सेक्रेटरी वेसिकल्स। बहुत सारे आपके सेक्रेटरी सेल्स होती हैं हमारे शरीर में जो कि आपके क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस इन द फॉर्म ऑफ लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स या म्यूकस, इसको सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये एक्सोसाइटोसिस में होता है। ट्रांससाइटोसिस मैंने आपको बताया था कि आपके बहुत सारी आपकी कोशिकाएं होती हैं जिनके आर पार, मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस व्हेन अकर्स थ्रू द सेल via endocytosis on one side and exocytosis on other side, it is known as transcytosis। मतलब कोशिका के एक तरफ जो है क्या हो, मटेरियल अंदर घुसे विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस, और दूसरे और पूरे कोशिका को पार करते हुए दूसरी तरफ क्या है, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकल जाए, दूसरी तरफ निकल जाए। तो यही आपका ट्रांससाइटोसिस होता है। इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, और ये भी आपका एक एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि जो हमारे ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम लेयर होती है, इनरमोस्ट जो लेयर होती है, उसकी जो कोशिकाएं होती है एंडोथीलियल सेल्स, उनमें ये ट्रांससाइटोसिस वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में जो भी न्यूट्रिएंट्स ब्लड में आपके डिजॉल्व रहते हैं वो कैसे पहुंचते हैं आपके कोशिका तक, वो आपके ब्लड प्लाज्मा से क्या होता है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा एंडोथीलियल सेल्स में घुसते हैं और फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ब्लड वेसल के दूसरी तरफ निकल आते हैं। कहाँ पर, कोशिकाओं के बीच जो स्पेस होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, उन्हीं में मौजूद जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये ट्रांससाइटोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपका एक बड़ा टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका ख़त्म हुआ है, जिसमें 3 तरह के ट्रांसपोर्ट थे। उसको आज मैं एक समराइज टेबुलर फॉर्म में आपको जो है समझा दूंगा, ताकि एक ही पेज पे आपकी सारी चीज़ें हो और उसको आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी हो जाए और आसानी से याद भी हो जाए। और उसमें एक ही पेज पे कौन कौन से सब्सटेंसेस आपके कोशिका से के अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, किस प्रोसेस से जाते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही टेबल में मैं आपको समझा दूंगा। उसको आप याद कर लेंगे तो ये एक बड़ा टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। हमारी कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर आते हैं और कौन से मटेरियल हैं जो बाहर जाते हैं, मीन्स वही ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक समराइज जो है टेबुलर फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा। जो है पहला इसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया था 2 तरह से होता है। पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन आपका इट इज द रैंडम मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें आपको 2 तरह से डिफ्यूजन होता है। एक डिफ्यूजन थ्रू लिपिड बाइलेयर होता है, दूसरा आपका डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन चैनल से होता है। जो हमारे लिपिड की बाइलेयर होती है उससे भी डिफ्यूजन होता है, और आपके कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनसे भी डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन पहला आपका डिफ्यूजन थ्रू लिपिड बाइलेयर में मैंने आपको बताया था, इट इज पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंसेस होता है थ्रू द लिपिड बाइलेयर। इस मेथड से कौन कौन से हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोशिका के अंदर या बाहर आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमने बताया था आपके नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक जो सल्यूट्स होते हैं, लाइक आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्मॉल अल्कोहल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और स्टीरॉयड्स, इनका जो है डिफ्यूजन थ्रू लिपिड बाइलेयर होता है। फिर मैंने इसमें एक एक्सेप्शन भी बताया था, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ आपके पोलर मॉलिक्यूल्स की साइज इतनी छोटी होती है कि वो लिपिड बाइलेयर के जो लिपिड मॉलिक्यूल की जो टेल होती है, जो कि
आपकी नॉन पोलर टेल होती है उसके बीच में स्मॉल जो गैप्स होते हैं उससे भी ये जो है स्क्वीज आउट हो जाते हैं। तो इसमें मैंने बताया था आपके वाटर मॉलिक्यूल और जो यूरिया होती है वो आपके ये पोलर होते हुए भी स्क्वीज आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा फिर मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन चैनल। इसमें मैंने बताया था इट इज द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्रू द चैनल, ठीक है। इसके थ्रू आपके कौन से मॉलिक्यूल, स्मॉल इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आपके जो है मुख्य रूप से उसमें मेनली आयंस होते हैं जो कि आपके अक्रॉस द मेम्ब्रेन पार कर जाते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन चैनल। कौन कौन से आयंस होते हैं आपके, सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस, और वाटर भी आपका इस चैनल से जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट में बताया था ऑस्मोसिस। आप जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। हमारे लिविंग सिस्टम में आपका सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है, दैट इज द ऑस्मोसिस। और इसमें आपका वही सॉल्वेंट हमारे लिविंग सिस्टम में वाटर होता है, तो उसी का मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट। अगला प्रोसेस मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। इसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के द्वारा दो तरह से होता है, आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और दूसरा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया था इट इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाया ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन व्हिच इज नोन एज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के द्वारा इनका सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, पैसिव मूवमेंट होता है, एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मीन्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जो सब्सटेंसेस आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, आपका कुछ पोलर और चार्ज्ड सॉल्यूट्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। वो है आपका जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, और कुछ आपकी विटामिन होती हैं जिनका मूवमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से पता चला कि इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, मीन्स इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये आपका फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, अप हिल मूवमेंट होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है। इसीलिए इसको जो है मूव कराने के लिए क्या होता है, सेलुलर एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बाय एक्सपेंडिंग सेलुलर एनर्जी, ठीक है, इसके द्वारा आपके जो पोलर और चार्ज्ड सॉल्यूट्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था दो तरह से होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय पंप्स। इसमें आपके जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, पंप की तरह काम करती हैं, इसीलिए उनको पंप कहा गया है। दैट यूजेस एनर्जी सप्लाइड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। इसमें एनर्जी का मुख्य सोर्स जो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो क्या होता है, हमारे जो सेलुलर सेल के अंदर मौजूद जो एटीपी होती है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, उससे इसको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इससे कौन से पोलर और चार्ज्ड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था इससे आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन और कुछ और भी आयन्स होते हैं जो इसका मूवमेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। दूसरा मैंने बताया था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो आपका सोडियम आयन या हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट व्हिच इज मेंटेन बाय द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, उसमें स्टोर्ड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपको जो है इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के इसको एनर्जी की सप्लाई देती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इट इज अ कपल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ टू सब्सटेंसेस, ये एक साथ दो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी सप्लाइड बाय सोडियम आयन और H+ आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट व्हिच इज मेंटेन्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें आपके दो सब्सटेंसेस मैंने बताया, दो सब्सटेंसेस का आपका ट्रांसपोर्ट एक साथ होता है, इसीलिए इसमें दो तरह के आपके चैनल्स होते हैं
ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपके दो तरह से होती हैं, एक होती है सिम्पोल्टर बोलते हैं, एक को हम एंटीपोल्टर बोलते हैं। एंटीपोल्टर्स मतलब जब दो सब्सटेंसेस का मूवमेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो ऐसा जो चैनल प्रोटीन होती है वो आपकी एंटीपोल्टर कहलाती है। और अगर दोनों सब्सटेंसेस का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको सिम्पोल्टर कहते हैं। तो इसमें यह सोडियम आयन और H+ आयन जो ग्रेडियंट होता है इन्हीं का मूवमेंट होता है, और इनके साथ एक दूसरा सब्सटेंस जो हमें ज़रूरत होती है उसका मूवमेंट होता है। तो एंटीपोल्टर में क्या होता है आपका कि जो आपका सोडियम आयन या हाइड्रोजन आयन होता है इनका मूवमेंट क्या होता है, इनटू द सेल होता है, सेल के अंदर होता है। और उसके साथ ही आपके जो कैल्शियम आयन होते हैं या H+ आयन होते हैं वो आपका क्या होता है, आउटसाइड द सेल मूवमेंट होता है। मीन सोडियम आयन कोशिका के अंदर आती है तो उसी एंटीपोल्टर प्रोटीन से आपके जो कैल्शियम आयन होता है या आपका H+ आयन होता है वो कोशिका के बाहर चला जाता है। ठीक है। सिम्पोल्टर के केस में क्या होता है कि सोडियम आयन भी कोशिका के अंदर आते हैं और साथ में आपका ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी साथ में अंदर आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। लास्ट आपका ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है आपका ट्रांसपोर्ट इन वेजाइकल्स। इसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट इन वेजाइकल्स आपके तीन तरह से होते हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस और तीसरा होता है ट्रांससाइटोसिस। ये ट्रांसपोर्ट इन वेजाइकल्स में इट इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू और आउट ऑफ द सेल्स दैट बड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर एनर्जी सप्लाइड बाय द एटीपी। इसमें आपका क्या होता है, कोई भी सब्सटेंसेस आपके जो हैं वो वेजाइकल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें बंद हो करके चाहे सेल के अंदर आते हैं या सेल के बाहर निकलते हैं, और ये भी आपका एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी की एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है। एंडोसाइटोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू अ सेल इन द वेजाइकल। अगर वेजाइकल में कोई सब्सटेंस आपका कोशिका के अंदर, इंडोफॉर मतलब अंदर, इनसाइड द सेल अंदर आता है तो दैट इज द एंडोसाइटोसिस। फिर मैंने आपको बताया था ये एंडोसाइटोसिस आपका तीन तरह से होता है, एक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, दूसरा फैगोसाइटोसिस, तीसरा होता है बल्क फेज एंडोसाइटोसिस। ठीक है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हमने बताया था, इसमें एक लिगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है दैट ट्रिगर्स द क्लैथरिन कोटेड पिट जो है टू इनफोल्ड इनसाइड फॉर्म ऑफ वेजाइकल। ठीक है। ये एक वेजाइकल बना लेता है जिसमें लिगैंड्स आपके मैंने बताया था वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, है ना। तो उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर के लिए वो सब्सटेंस या वो मॉलिक्यूल एज ए लिगैंड काम करता है। ठीक है। तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से मैंने आपको बताया था कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। दीज आर द ट्रांसफेरिन, एक आपकी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होती है। LDLs होते हैं आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, इनका भी मूवमेंट आपका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से होता है। कुछ विटामिन, सर्टेन हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, ठीक है, इनका मूवमेंट इसी से होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स होता है टू ईट, इसीलिए इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। ये सॉलिड सब्सटेंसेस को जैसे हम खाते हैं, इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं, वैसे कोशिका भी इनगल्फ करती है इन द वेजाइकल, हेंस इट इज नोन एज सेल ईटिंग। हमारे जितने भी इन्वेडिंग माइक्रोब्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, या हमारे सेल के शरीर के अंदर जो भी डेली कोशिकाएं मरती रहती हैं या वार्न आउट होती रहती हैं, उन सभी को खा पी कर पचाने का काम फैगोसाइटोसिस से करती हैं। कौन? हमारे कोशिकाओं, हमारे टिश्यूज में पाए जाने वाली माइक्रोफेजेस या हमारे ब्लड में मौजूद जो आपके न्यूट्रोफिल WBCs होती हैं वो ये काम करती हैं। ठीक है। बल्क फेज एंडोसाइटोसिस व्हिच इज आल्सो नोन एज पिनोसाइटोसिस। पिनो मीन्स होता है टू ड्रिंक, हेंस इट इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे कोशिकाएं भी पानी पीते हैं। क्या होता है, उस पानी के साथ डिजॉल्व सल्यूट्स भी अंदर आते हैं। ठीक है। तो मेनली जो पिनोसाइटोसिस होता है अलॉन्ग विद द ECF जो भी आपका सॉल्वेंट है उसके साथ साथ आपके सब्सटेंसेस भी आते हैं। तो इट इज द फॉर एग्जाम्पल आपका जितने भी सल्यूट्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो सब आपके पिनोसाइटोसिस से अंदर आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा आपका प्रोसेस मैंने बताया था एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब होता है क्या, आउटसाइड, साइटोन मतलब सेल, सेल के बाहर जाना, मीन्स इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आउट ऑफ ए सेल इन अ सिक्रेटरी वेजाइकल। ठीक है। इसके प्रोसेस के द्वारा आपके हमने बताए थे बहुत सारे आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का जो सिनेप्सिस होता है,
न्यूरॉन के अंदर जो है मूवमेंट नर्व इम्पल्सेस का तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता ही है, लेकिन सिनेप्सिस पे क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के द्वारा होता है, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वेसिकल्स में बंद होकर के एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर आते हैं उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हार्मोन्स, बहुत सारे आपके जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वो आपकी हार्मोन्स रिलीज करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करती हैं, तो वो सब जो है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही जितने भी सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वो सब ये सब सिक्रीट करती हैं। ठीक है, लास्ट आपका ट्रांससाइटोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस थ्रू अ सेल, मतलब एक तरफ से अंदर घुसेगा एंडोसाइटोसिस और दूसरे तरफ से एक्सोसाइटोसिस, दोनों प्रोसेस जब साथ में आ जाते हैं तो दैट इज नोन एज ट्रांससाइटोसिस। इसके द्वारा आपके एंटीबॉडीज का मूवमेंट होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने बताया था ट्रांससाइटोसिस आपका कहाँ होता है, हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उसमें होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक टेबुलर फॉर्म में है, इसको एक ही पेज में मैंने कंपाइल करके आपको दिया है, जिससे कि इसको आप एक ही पेज में सारे चीज़ें समझ सकें और याद कर सकें। ठीक है, और आप मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।